उस हॉस्पिटल के बेड पर थोड़ी देर पहले जान से जूझने वाले रंगा ने राघव का अपने प्रति प्यार देखकर कहा, तू अपन की जगह ले ले राघव, तो इस गैंग में शामिल हो जा रे। अपन बोला था ना, अपन को कमजोर बनकर नहीं जीने का है। अब टाइम आ गया लाए अपना ताकत दिखाने का। बोल, करेगा ना तू अपन का इच्छा पूरा? हा? पर ये सब क्यों रंगा? डॉक्टर ने जो तुझे बोला है अपन ने सब कुछ सुन लिया लाए रे। 3-4 महीने तक मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता है, और किसी को तो अपना धंधा चलाना होगा ना। और वैसे भी तू तो अच्छे से जानता है कि मेरे पास जिम्मेदारियां है, छोटा सा बच्चा है अपन का। अगर काम नहीं करेगा तो उसकी स्कूल का फीस कैसा भरेगा रे? मेरे ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने का कारण अपन का बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। और आगो, सिर्फ मेरे बच्चे का सवाल नहीं है रे, अपने गैंग में जितने लोग काम करते हैं सबका पेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उन सबको भी सोच रहे मेरे भाई। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता है, मेरे परिवार के लिए इतना कर दे यार। राघव रंगा की बातें सुनकर इमोशनल हो गया था। उसने झट से उसका हाथ थाम लिया और उससे बोला, तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ भाई। तूने मेरे लिए इतना किया है तो मैं क्या तेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकता? तो अगर यही चाहता है तो यही सही, मैं लूंगा तेरी जगह। आज से तेरा धंधा मैं चलाऊंगा। राघव का जवाब सुनकर पहले तो रंगा हैरान हुआ और फिर खुशी से बोला, अगर तू पहले वाला राघव होता तो शायद मैं कभी तुझे काम करने के लिए नहीं पूछता। तेरे को मालूम है जब तू गायब हुआ था तो मैं कितना डर गया था। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि सोने में डिलीवरी करके आता है, मैं डिलीवरी करके आता है, लेकिन तूने जिद की और मैंने अपनी जगह तेरे को जाने दिया। और तू पहली बार में गायब हो गया। सब अपन की गलती थी, और भगवान का शुक्र है तू वापस आ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। सोच, नहीं तो दोस्त मैं अपने आप से कभी आंख नहीं मिला पाता। राघव रंगा की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वो अब धीरे धीरे उस राघव को जान रहा था जिसकी जिंदगी वो जीने लगा था। रंगा बोलते बोलते खांसने लगा। उसे उस तरह देखकर राघव उससे बोला, तुम अब आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। बॉस को ये बात बतानी होगी। राघव का इतना कहना था कि तभी वहां गोपाल भागता हुआ आया और उसने कहा, भाई आपको क्या हुआ है? मैंने रास्ते में आपकी बाइक देखी और वहां बहुत सारा खून पड़ा था। आप ठीक तो है? ओ अपन ठीक है। राघव ने अपन को बचा लिया रे। तू एक काम करना, तू राघव को सारा काम समझा दे। आज के बाद अपन का सारा काम यही देखेगा। रंगा की ये बात सुनकर गोपाल हैरान रह गया और कहा, ये क्या कह रहे हो भाई? ये राघव आपका काम कैसे संभालेगा? देख गोपाल, अभी अपन को कुछ नहीं सुनने का है। मैंने जितना कहा है उतना कर। रंगा का ये फैसला गोपाल को सही नहीं लगा। उसको लगा कि राघव इस काम के लिए सही आदमी नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद गोपाल और राघव वहां से निकल गए। बाहर निकलते ही राघव ने गोपाल से पूछा, तुम्हें पता है भवानी के गुंडे कहाँ रहते हैं? भवानी के गुंडे? उसके गुंडे तो पूरे शहर में, लेकिन हर गुंडे का एक एरिया है। जिन्होंने तुम पर हमला किया वो अरोंदा के गुंडे थे। लेकिन तू क्यों ऐसा पूछ रहा है? कुछ नहीं, काली भाई आते ही होंगे। तो तुम हॉस्पिटल में जाओ, रात के लिए यहीं रुकना। रंगा की जान को तब तक खतरा है जब तक भवानी जिंदा है। उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, समझे? राघव ने बहुत सख्त आवाज में गोपाल से ये सारी बात कही। गोपाल ने महसूस किया कि राघव की आवाज में अब डर नहीं है, बल्कि उसकी आवाज में एक गुस्सा था। उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। रात के 12 बजे थे। राघव खाली सड़क पर खड़ा सामने के घर को देख रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। राघव ने एक पत्थर मारकर उस घर की खिड़की तोड़ दी। थोड़ी देर बाद एक बंदे ने घर का दरवाजा खोला और चिल्लाकर कहा, अबे कौन है? अरे कौन है? सामने आ।
उस गुंडे के चिल्लाने पर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो वो वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी राघव ने उसके सिर पर डंडा मारा और लगातार मारता रहा। राघव के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने उस डंडे से गुंडे को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जैसे ही वो आदमी जमीन पर पड़ा, राघव ने उसे पैर से पकड़कर खींचते हुए एक कार की डिक्की में डाला। यह वही कार थी जो उसने रंगा को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए चुराई थी। राघव कार चलाकर कहीं ले गया। उसने कार रोकी और फिर जब कार की डिक्की खुली तो राघव उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहां सुबह उन आदमियों ने उस पर हमला किया था। उसने उस गुंडे को बाहर निकालकर उसके मुंह पर पानी मारा। गुंडे को होश आया तो उसने देखा उसके सामने जो पेड़ था उसकी टहनियों से उसके साथी उल्टे लटके हुए थे। उनके हाथ पांव बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। यह सब देखकर वो बेहद डर गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पहले ही राघव ने उसे भी टहनी से बांध दिया और गाड़ी में से रंगा की गन निकाली और जोरों से उन पर गोलियां दागने लगा। रंगा आज से मेरा भाई है। अगर वो मेरे लिए जान दे सकता है तो मैं उसके लिए तुम कुत्तों की जान ले सकता हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन शहर के हर अखबार में ये खबर छपी थी कि भवानी के गुंडों को किसी ने मार दिया। राघव जब रंगा को लेने हॉस्पिटल गया तो गोपाल ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? भवानी के गुंडों को किसी ने मार दिया ला रहे। इसके लिए मुझे अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने ही तो उन्हें मारा है। राघव का जवाब सुनकर गोपाल आंखें फाड़े उसे देखने लगा। एक तो उसने भवानी के गुंडों को मारा और उसके बाद भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। राघव गोपाल को लेकर काली के अड्डे पर गया। वहां भी यह खबर फैल चुकी थी। राघव सीधे अंदर गया और काली के सामने खड़ा होकर कहा, बॉस, मुझे आपको कुछ बताना है। इस बार राघव काली की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। क्या बात है राघव? भवानी के आदमियों को जिसने मारा है वो मैं हूं, और मैं ये बात बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि भवानी और आपकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, पर मैंने कल रात उसे जंग का ऐलान कर दिया है और आज से रंगा का सारा धंधा भी मैं ही संभालने वाला हूं। तो हम दोनों के बीच जो हुआ उसे भूल जाइए। खाली जिस दिन माफ कर देता है उसी दिन सब भूल जाता है। फिर में झगड़ाए लड़के, भवानी को मैं सालों से मारना चाहता हूं, पर उसे मारना इतना आसान काम नहीं है। उसे खत्म करने के लिए हम दोनों को एक होना पड़ेगा। क्या? जब हमारे दुश्मन एक हैं तो हम भी एक ही हुए ना काली भाई। आज से आपका और मेरा एक ही मकसद है, काली की मौत। ये होई ना बात। ये कहकर काली ने राघव को गले से लगा लिया। रात होते ही जब राघव बार में गया तो गोपाल ने उससे पूछा, राघव, हम बार में क्यों आए ले? वो गुंडे उस इंसान को मारने आए थे जिसने उनके आदमी को मारा था, लेकिन उन्हें कैसे पता कि उसके आदमी को मैंने मारा था? और मुझे पता, कल रात उन गुंडों से पता चला था कि भवानी पहले से राघव यानी मेरे बारे में जानता था, लेकिन रंगा ने बताया था कि राघव कभी गैंग का हिस्सा था ही नहीं। तो फिर उसे मेरे बारे में कैसे पता? इसका मतलब जरूर किसी ने भवानी को मेरे बारे में बताया होगा। जरूर उसे किसी ने बताया होगा कि मैं काली की गैंग का हिस्सा हूं, लेकिन वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। शहर के सारे गुंडे इस बार में आते हैं, हमें यहाँ जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। एक तरफ गोपाल राघव के बदले रवैये से हैरान था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात से चिढ़ हो रही थी कि वो राघव की मदद क्यों कर रहा था। उसे रंगा की जगह चाहिए थी गैंग में, लेकिन राघव के आने से वो उससे छिन गई थी। लेकिन उस वक्त गोपाल के पास राघव की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों बार के अंदर गए और जाकर एक टेबल पर बैठ गए। राघव बार में बैठे सारे लोगों को देखने लगा, तभी अचानक उसकी नजर चित्रा पर पड़ी। वो बार काउंटर के उस तरफ खड़ी ग्लास पहुंचते हुए राघव को देख रही थी। वो राघव के टेबल पर आई और राघव से बोली, हे, वर्ल्ड कप के मैच के बाद आज दिखे? क्या करूं चित्रा, आजकल काम ही चितना रहता है, वक्त ही नहीं मिलता है तुमसे मिलने का। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं राघव से बात कर रही हूँ? अरे तेरे को नहीं दिख रहा? उसका ध्यान कहीं और है। चित्रा ने मुड़कर देखा तो सच में राघव का ध्यान कहीं और ही था।
लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। चित्रा ने अपने बाल खुले छोड़े, ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खोले और फिर मुड़कर राघव से बोली, चित्रा एक बार किसी को चूम लेती है तो वो इंसान चित्रा का दीवाना बन जाता है, पर तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसने चित्रा को परेशान करके रखा है। देखो, यू आर रियली बैड एट फ्लर्टिंग और मेरे पास ये सारी बातें करने के लिए टाइम नहीं है। एक काम करो, गोपाल के लिए रम और मेरे लिए बादाम लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। चित्रा से बात करने के लिए वक्त नहीं है, फिर किस बात के लिए है? अच्छा, याद आया, पूरे बार में क्या पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि भवानी के उन 6 लोगों को किसने मारा है। तो उन लोगों को मारने के लिए वक्त है तुम्हारे पास, पर मुझसे बात करने के लिए नहीं। तुम्हें ये बात कैसे पता? चित्रा की बात सुनकर राघव का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या था चित्रा का राज, और वो कैसे जानती थी वो बात जो सिर्फ राघव, काली और गोपाल के बीच में थी?